हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड होम साइंस के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी यूनिट के मिक्स क्वेश्चन होंगे। चलिए वीडियो शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, यानी 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, यह आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 56 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 56 किलोमीटर नहीं होगा, 56 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। वे विसायक एफएम रेडियो प्रसारण के लिए आवंटित आवृत्तियों की प्रास है। वे विसायक एफएम रेडियो के प्रसारण के लिए आवंटित जो आवृत्ति रखी गई है वो है 88 से 108 मेगा हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। टेलीविज़न प्रसारण के लिए आवृत्ति सामान्यतः होती है। टेलीविज़न प्रसारण के लिए जो आवृत्ति रखी गई है ये है 32-300 मेगा हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। दूर संवेदन के लिए प्रयुक्त उपग्रह की पृथ्वी से दूरी होती है, ये होती है 918 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ था, ये हुआ था 24 दिसंबर 1986, यानी 24 दिसंबर 1986 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के कितने अधिकार आते हैं, ये आ जाते हैं 6 अधिकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है। भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना, गुणवत्ता के प्रति सचेत रहना, खरीद पर रसीद प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9। एक उपभोक्ता अगर राज्य कमीशन के निर्णय से असंतुष्ट है तो उसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकता है। राज्य कमीशन के निर्णय से असंतुष्ट होने के बाद वो राष्ट्रीय कमीशन में अपील कर सकता है। सबसे पहले उपभोक्ता कहाँ पर अपील करता है, जिला जिला आयोग में। देन उसके बाद करता है राज्य आयोग में, उसके बाद करता है राष्ट्रीय आयोग में, अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है तो। क्वेश्चन नंबर 10। उत्पादकों तथा विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करने को ही कहते हैं, उसको ही कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 12। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी। सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है रॉल्फ नादर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं मिलावट, भ्रामक प्रचार, मापतोल में कमी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं विक्रेता द्वारा खराब माल के विक्रय संबंधित विवाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है राष्ट्रीय आयोग, जिला मंच, राज्य आयोग। ये तीनों आयोग जो हैं वो उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा चिन्ह बिजली की वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है। बिजली की वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है ISI मार्क। होल मार्क सोने पर लगा रहता है, और FPO चिन्ह जो होता है ये आपका फूड प्रोडक्ट पर होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम नेक्स्ट 18। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क सोने की गुणवत्ता दर्शाता है। सोने की गुणवत्ता दर्शाता है हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। जल्दबाजी में क्रय न करें, यह उपभोक्ता का एक महत्वपूर्ण क्या है, उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना का वर्ष था। उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना का वर्ष था 1960। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आया था वो आया था 2005 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से होता है, ये होता है संतोष से, मानसिक संतुष्टि से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। आय वृद्धि के साधन है घरेलू उद्योग धंधे, धन का उचित उपयोग, समय का सही उपयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24। पारिवारिक आय निम्न में से किसे कहते हैं। पारिवारिक निःशुल्क चिकित्सा सेवा को, मुद्रा या धन या उपहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 25। मौद्रिक आय प्राप्त करने के स्रोत कौन से हैं। घर का काम, अपने बच्चों को पढ़ाना,
वेतन, निःशुल्क शिक्षा। तो मौद्रिक आय का जो स्रोत है वो है वेतन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आय जो बिना मुद्रा व्यय के वस्तु एवं सेवा के उपयोग द्वारा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष आय, जो कि वास्तविक आय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आय जो साधारणतः धन व्यय करने पर प्राप्त होती है वो होती है अप्रत्यक्ष आय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, वह आय जो मनुष्य को उसकी कुशलता, शिक्षा, अनुभव, परिश्रम एवं पद के अनुसार मिलती है उसे कहते हैं वेतन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, परिवार की आय वृद्धि का साधन है लघु उद्योग, समय का उचित उपयोग, धन की मितव्ययता, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, परिवार आय होती है, पारिवारिक आय कौन कौन सी होती है? वास्तविक, मौद्रिक और मानसिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आय कितनी प्रकार की होती है? 3, मौद्रिक, वास्तविक और मानसिक। ये आपको मैंने कई बार बताया, वास्तविक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 31, ब्याज है, ब्याज क्या है? जमा पूंजी पर मिलने वाला धन, ये ब्याज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ताजमहल का पीलापन किसका प्रभाव है? ये आ जाता है अम्लीय वर्षा का प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, दिन के किस समय वातावरण में सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम होती है? ये होती है जब हवा का तापमान अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये आपके पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, शुद्ध जल में अभाव होता है गंध का, स्वाद का, रंग का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 35, जल दूषित कैसे होता है? जल दूषित हो जाता है हाथ की गंदगी से, पात्र की गंदगी से, कुएं की गंदगी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी स्रोतों से। क्वेश्चन नंबर 36, घर पर शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। घर पर शुद्ध जल प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम उपाय है वो है जल को उबालना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह है, आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वो आ जाता है ताड़ का वृक्ष के आगे बाग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, मोबाइल के माध्यम से मुद्रा के साथ हस्तांतरण को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं IMPS, IMPS। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय बैंक के कार्य हैं, केंद्रीय बैंक का क्या कार्य है? बैंकिंग प्रणाली का नियमन करना, नोट निर्गमन का एकाधिकार, साख का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, गृह व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य है, गृह व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य है परिवार के सदस्यों को सुखी एवं संतुष्ट रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, गृह व्यवस्था का अर्थ है पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, एक कुशल गृहिणी के लिए आवश्यक है, एक कुशल गृहिणी के लिए क्या आवश्यक है? प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, गृह व्यवस्था से संबंधित साधन है, गृह व्यवस्था से संबंधित साधन है भौतिक साधन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा साधन भौतिक साधनों से संबंधित नहीं है? नौकर, धन, कुकिंग गैस, कूलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नौकर। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तम गृह व्यवस्था के लिए आवश्यक है उत्तम गृह व्यवस्था के लिए आवश्यक है गृह व्यवस्था का व्यवहारिक ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, गृह व्यवस्था के मार्ग में बाधा है समुचित ज्ञान का अभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं? परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण है योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? इसको ही हम गृह प्रबंधन, होम मैनेजमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, पारिवारिक साधन है धन संपत्ति, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी उपकरण, भोजन, वस्त्र, मकान। तो पारिवारिक साधन है पारिवारिक आवश्यकताओं की जिनसे पूर्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से हैं? गृह सज्जा के जो मुख्य साधन हैं वो आ जाते हैं फर्नीचर, छोटे सजावटी सामान, पर्दे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 51, धन तथा संपत्ति को माना जाता है, धन तथा संपत्ति को क्या माना जाता है? भौतिक साधन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, भेड़ के ऊन का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है, भेड़ के ऊन का उपयोग स्वेटर, ऊनी स्वेटर बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं में से कौन सी फाइबर को कपड़े में परिवर्तित करने में शामिल है? ये आ जाता फाइबर, यार्न और फैब्रिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, रेशम रेशे का प्राकृतिक रूप किससे प्राप्त होता है? रेशम रेशे का प्राकृतिक रूप प्राप्त होता है कोकून से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा जो रेशम का कीड़ा होता है उसका क्या नाम है? वो मैंने आपको कई बार बताया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस फाइबर को वनस्पति फाइबर कहा जाता है?
वनस्पतिक फाइबर होते हैं जूट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, भेड़ों से ऊन निकालना के रूप में जाना जाता है, ये आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में शेयरिंग बोलते हैं, यानी कतरना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशे सब्जियों से प्राप्त होता है? पादप रेशे जो सब्जियों से प्राप्त होता है ये आ जाता है कॉयर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस पौधे के रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? गोल्डन फाइबर आप सभी को पता है, जूट को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, कृत्रिम रेशे का दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं हम? रेयॉन को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, कृत्रिम ऊन के रूप में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम ऊन के रूप में एक्रिलिक का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, कि सबसे मजबूत सिंथेटिक फाइबर है? सबसे मजबूत सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। नायलॉन फाइबर से हम क्या बनाते हैं? मजबूत रस्सियाँ बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, कारखानों में उत्पादित रेशे को कहते हैं मानव निर्मित फाइबर, सिंथेटिक फाइबर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 63, पीईटी एक है, पीटी है एक पॉलिएस्टर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये पॉलीमर फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 64, बेकेलाइट का एक उदाहरण है, बेकेलाइट का उदाहरण है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। बेकेलाइट क्या होता है? एक प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक फाइबर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन बौद्धिक अक्षमता का उदाहरण है? बौद्धिक अक्षमता का उदाहरण है मानसिक मंदता। क्वेश्चन नंबर 67, विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है, विकासात्मक विकार का उदाहरण है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, बौद्धिक क्षमताओं को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए देखेंगे, ये कमी 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट होनी चाहिए। ऑप्शन बी, औसत बौद्धिक कामकाज से काफ़ी नीचे होता है। ऑप्शन सी, आमतौर पर अनुकूली कामकाज में हानि होती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बौद्धिक क्षमताओं की जो मानदंड हो जाते हैं वो आ जाते हैं उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में अक्सर मध्यम से गंभीर बौद्धिक हानि होती है, जिसका मापन योग्य आमतौर पर निम्न के बीच होता है, ये होता है 25 से 35, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, प्रसव के समय स्तन ग्रंथियों द्वारा दूध का उत्पादन किस कारण से होता है? ये हो जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, स्तनपान के कुछ लाभ हैं। ऑप्शन ए, आपके स्तन का दूध पूरी तरह से आपके बच्चे के लिए बनाया गया है। ऑप्शन बी, माँ का दूध आपके बच्चे को संक्रमण और बीमारियों से बचाता है। ऑप्शन सी, स्तनपान आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभ प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी स्तनपान के लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन भर प्राप्त होती है? ये आ जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा में शामिल है? ये आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी टी कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 74, बीएमआई क्या है? बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि आपका जो वजन है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं, आप कितने रेंज में आते हो, ये आपका बीएमआई बताता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, आपके बीएमआई का पता लगाने के लिए आपको अपने बारे में किन दो सूचनाओं की आवश्यकता होती है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वजन और आपकी हाइट यानी लंबाई की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, उस पुरुष का बीएमआई क्या होगा जिसका वजन 89 किलो और ऊंचाई 172 सेंटीमीटर है? तो उसका बीएमआई होगा 30, जो कि आपका ओबेसिटी में आ जाता है, यानी ओवर वेट में आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, एक व्यक्ति जिसका शरीर का वजन अनुशंसित स्तर से 20% से अधिक है को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, ये आ जाता है मोटापा में, मोटा वर्ग में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सबसे उचित वर्णन करता है? गुण में धनात्मक परिवर्तन विकास का सबसे उचित वर्णन करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी थी? ये दी थी डॉक्टर महबूब उलक ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से मानव विकास का मापन के लिए क्रम कौन तैयार करता है? मानव विकास का मापन के लिए क्रम तैयार करता है एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है आपका, जो हर साल आता है, और उसमें इंडिया की जो रैंक दी गई है वो है 131, ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा वह देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूटान।
क्वेश्चन नंबर 83, मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश से गुजर रहे हैं, किससे गुजर रहे हैं? राजनीतिक उपद्रव से, गृह युद्ध से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 84, प्रबंधन के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द POSTCORB में आर का क्या अर्थ है? ये मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाया है। इस आर का अर्थ है रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, सिलाई मशीन में असमान टाँके आने का कारण है? सिलाई मशीन में असमान टाँके आने का कारण है धागा ढीला होना, यानी धागा ढीला हो सकता है, इस वजह से जो सिलाई मशीन है उसमें असमान टाँके आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, वार्डरोब क्या दर्शाता है? यह कपड़ों का संग्रह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, सिलाई करते समय उंगली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? हम पढ़ चुके हैं कई बार, थिम्बल यानी अंगुस्ताना का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, सिलाई किट बॉक्स में निम्नलिखित में से वस्तु नहीं रखी जाती है? ये भी हम पढ़ चुके हैं, सिलाई मशीन नहीं रखी जाती है। फीता, कैंची, मिल्टन चौक, ये सभी सिलाई किट के अंदर रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, मशीन में तेल क्यों डालते हैं? मशीन में तेल इसलिए डालते हैं जिससे मशीन हल्की चलती है और मशीन में जंग ना लगे। क्वेश्चन नंबर 90, साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए कितने नंबर की सुई लगानी चाहिए? सुई ये होती है 16 नंबर की, जो कि सिंपल यानी प्लेन वस्त्रों को सिलने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है? कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए जो सबसे बेस्ट कपड़ा होता है वो होता है सूती का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, फेस प्लेट मशीन के किस भाग में होता है? फेस प्लेट मशीन के जो फ्रंट वाला भाग होता है, आगे का भाग होता है, उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 93, सिलाई मशीन में ऊपर नीचे के धागे की मोटाई एक समान न होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुई ऊंची नीची होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग वाला कार्य है? सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग वाला कार्य है फर्श पर पोछा लगाना, बुनना, सिलाई, आटा गूंथना, डस्टिंग करना। ये आपके अधिक ऊर्जा वाले कार्य नहीं है। फर्श पर जो पोछा लगाना कार्य है वो सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करते उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 95, कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता चाहे वह संयोग की स्थिति में क्यों ना हो। यह कथन किसका है? यह कथन है एडविन एम रॉबिन्सन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, प्रबंध एक व्यवस्था है। प्रबंधन कैसी व्यवस्था है? गतिशील व्यवस्था है जो कि निरंतर चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 97, वस्त्रों की संग्रहण से बचत होती है? वस्त्रों की संग्रहण से बचत होती है धन, समय, श्रम और इन सभी की बचत होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, किन वस्त्रों को समय समय पर खुली हवा में फैलाकर तह बदलना चाहिए? रेशमी वस्त्रों की खुली हवा में फैलाकर इनकी तह बदलते रहना चाहिए जिससे इनमें फफूंदी कीड़े ना लगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, मौसम के अनुसार वस्त्रों का संग्रहण करते हैं? ये करते हैं दीर्घकाल के लिए, जैसे ठंडी के जो वस्त्र होते हैं उनका संग्रहण अलग करते हैं, गर्मी के लिए जो वस्त्र होते हैं उनका संग्रहण यानी कलेक्शन है उनका अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, अखबार कपड़ों को बचाता है? अखबार किससे बचाता है? कपड़ों को कीड़ों से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, वस्त्र रखने की संदूक और अलमारी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए स्वच्छ एवं सूखी। क्वेश्चन नंबर 102, संग्रहण से पहले वस्त्रों को क्या करना चाहिए? धोना चाहिए, सुखाना चाहिए, प्रेस करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, तीनों कार्य करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103, ऊनी वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए रखा जाता है? ये रखा जाता है अखबार में लपेटकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, कपड़े के सतही अलंकरण को कहा जाता है? सतही अलंकरण को कहते हैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, छपाई का सबसे पुराना प्रकार है? ये है ब्लॉक प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, मसलिन या मलमल किस प्रकार का कपड़ा था? ये एक बारीक बुनाई वाला कपड़ा था। और मलमल कहाँ का फेमस है? मलमल ढाका का फेमस है, ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 107, कैलिको का संबंध है? कैलिको का संबंध है कालीकट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108, रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं शीट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तनाव प्रबंधन के बारे में सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तनाव प्रबंधन हमें अपने स्वास्थ्य को सकारात्मक अर्थों में नियंत्रित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 110, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तनाव के मूल स्रोत हैं? तनाव के मूल स्रोत हैं सामाजिक तनाव, पर्यावरण, शारीरिक विचार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने ये क्वेश्चंस आपके पहले भी कराए हुए हैं और अभी इनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी हमें ज़रूर बताएं।